राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के मुद्दे पर पटना में कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के प्रदर्शन से जेडीयू नदारद रही। वहां विधानसभा के अंदर इस मामले पर जोरदार हंगामा हुआ, जबकि विधानसभा के बाहर भी महागठबंधन ने मार्च निकाला, जिसमें जेडीयू शामिल नहीं हुई, जबकि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक वहां मौजूद रहे। लेकिन जेडीयू का एक भी विधायक इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि पूरा महागठबंधन राहुल को हुई सजा के विरोध में उसके साथ खड़ा है। सजा करवा दोगे, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे महागठबंधन के लोग। लेकिन कांग्रेस का दावा सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जेडीयू प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुई। यानी महागठबंधन का एक अहम दल ही राहुल को सजा के मुद्दे पर साथ खड़ा नहीं दिखा। जानकारी नहीं है, विधान परिषद में ये मामला भी नहीं है, इसलिए इतनी जानकारी मुझे नहीं है। बताया गया कि विधानसभा के अंदर भी जेडीयू ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, जबकि महागठबंधन के दूसरे दलों ने बीजेपी को घेरने के लिए जमकर हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होते ही बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार में मंत्रियों तक ने उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा और उन पर पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा दिया। और बीजेपी की तरफ से खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वोट पाने के लिए ओबीसी समुदाय का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री भी राहुल गांधी पर जमकर बरसे। लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे। भी एरोगेंस देखिए, पूरे समाज को गाली देना और फिर माफी नहीं मांगना। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सरनेम पर बयान तो दिया ही, उसके लिए कोर्ट में माफी तक नहीं मांगी। इसलिए सरकार और पार्टी राहुल गांधी के बयान को पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान बताकर उन पर टूट पड़ी। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में उपचुनाव कराने पर जल्दबाजी नहीं चाहता। वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता जिसे उसे बाद में वापस लेना पड़े, क्योंकि अगर राहुल गांधी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चले गए और ऊपरी अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी, तो चुनाव आयोग को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। इस तरह का मामला पहले हो भी चुका है। अभी जनवरी में ही लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने उन्हें जान से मारने की कोशिश के एक मामले में दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। लेकिन केस केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड कर दी। मोहम्मद फैजल को राहत मिलने के बाद चुनाव आयोग को उपचुनाव रद्द करना पड़ा था। और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग वही बात राहुल गांधी के मामले में नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो राहुल गांधी की ऊपरी अदालत में अपील पर नजर रखेगा और देखेगा कि क्या फैसला आता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग लंबे वक्त तक केरल की वायनाड सीट को अधर में लटकने देगा। अगर राहुल गांधी के मामले में जल्द फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव का ऐलान कर दे। लेकिन भारत की राजनीति में राहुल गांधी पहले नेता नहीं है जिन्होंने सजा पाने के बाद अपनी सदस्यता से हाथ धोया हो। इससे पहले कई नेता अलग अलग अदालतों से सजा पाकर अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। इनमें राहुल गांधी के बाद सबसे ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का है, जिन्हें प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई और उनको अपनी विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी जनता को उकसाने के जुर्म में 2 साल की सजा पाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खो चुके हैं। उनके अलावा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी करार दिए गए विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पिछले साल नवंबर में ही रद्द की जा चुकी है। वो बीजेपी से विधायक थे। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी काफी पहले रद्द की जा चुकी है। वो भी बीजेपी के विधायक थे। इसके अलावा आरजेडी से विधायक रह चुके अनंत सिंह अवैध हथियार रखने के जुर्म में 10 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो चुकी है।